वनहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चाहते हैं कि ये जलसा कबूल हो, मेहनत वसूल हो, गुनाह माफ हो, दरजात में बुलंदी हो, चेहरा पुरनूर हो, हश्र में सरकार की कुर्बत नसीब हो। तो सबसे पहले अपने नबी पूरी कायनात के मुक्तदा मुस्तफ़ा मुजतबा मुंतका अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह में हदियाए दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माइक वाले भाई एक को आप ख़त्म कर दीजिए, एक को ख़त्म, उसके बाद आप साउंड दीजिए जहाँ तक सीटी न मारे, बढ़ाइए, जो होगा देखा जाएगा। सीटी जहाँ तक न मारे बढ़ाइए, जो होगा। और ये तो एक अजीब मामला हो गया है। मैं कल बिहार के एक जलसे में था। हुजूर, स्टेज पे इतना साउंड रहता है जैसे स्टेज वाले जितने रहते हैं बहुत जल्द बहरे हो जाएंगे और हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा। 1 2 3 4, एक बॉक्स भी काफ़ी है साउंड आने के लिए, जहां आवाज़ बाहर होनी चाहिए। इस पे क्या होता है वो स्टेज वाले जानते हैं। कान के पर्दे पे वो असर पड़ता है। क्या ज़रूरी है मेरे भाई ये सब सेटिंग करने की? ये दोनों को उधर घुमा दो भाई, ये दोनों को घुमा दो, तब साउंड दो। परेशान ना हो मैं जो कह रहा हूँ। गायकार सब में घुसा के गाना गाता है, अब उसी तरह हम करें? ऐसा हम नहीं कर सकते। इतनी अच्छी सेटिंग है माइक की, टेंशन नहीं लीजिएगा भाई। इतने दूर से भी आवाज़ फुल पिकअप में जा रही है। तो माइक की सेटिंग तो हो गई, आपकी सेटिंग कब होगी? आप लोग तो ठीक से दुरूद भी नहीं पढ़े हैं, बादिल नाखास्ता पढ़ रहे थे। ऐसे थोड़े होता है। अगर 4 रकत की नमाज की नीयत आपने किया है और 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद सिर्फ तहियात पढ़ने का हुक्म है, और अगर भूले से कोई दुरूद शरीफ भी पढ़ ले, उसकी नमाज होगी? नहीं होगी। तो क्या दूसरी चीज पढ़ा? क्या कोई दूसरा कलमा पढ़ा? दुरूद ही तो पढ़ा, नमाज क्यों नहीं होगी? दुरूद ही तो पढ़ा है, आखिर नमाज क्यों नहीं होगी? तो पूछिए हुजूर से, वो बता देंगे। बेवकूफ, पढ़ा तो ठीक है, दुरूद पढ़ा है, नबी पे पढ़ा है, लेकिन भूले से पढ़ा है। भूले से पढ़ा है इसलिए नहीं, जानबूझ के पढ़ो। नबी पे जब भी दुरूद भेजो जानबूझ के भेजो। तो आप लोग बादली नखास्ता नहीं, मजबूर हो के नहीं, दिल के अता गहराइयों से एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद मादल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1 बज कर के कुछ मिनट हो गए, अब सिर्फ 2 3 4 4 घंटे, 1 2 3 4 3.5 घंटे आपके पास टाइम बचे हैं फजर की अजान में। अभी आपके राजस्थान से हुए सना खानी रसूल शरीफ साहब भी बाकी हैं। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब झारखंड से आए हैं, उनका खिताब बाकी है। अल्लामा एहसान साहब, हसन रज़ा साहब जो कलकत्ता से आए हैं, उनका खिताब बाकी है। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत शहज़ादे हुज़ूर हामिद मिल्लत हज़रत अल्लामा अशाह मुहिब्बुर रसूल साहब क़िबला मद्दज़ुल आली का नासिहाना कलाम भी बाकी है, सलाम भी बाकी है। अब आपके पास शॉर्ट टाइम है, या आखिर टाइम गया कहाँ? आपने मिस यूज़ किया है। पहले तकरीर करवा लेते, आप लोग नातिया शायरी से ज़्यादा ज़ौक़ रखते हैं, फिर रात भर होता। बहर सूरत अब जो इतना टाइम बचा है इसी में सब लोगों की ज़ियाफ़त होगी इंशाअल्लाह। कुछ लोग इस वजह से नहीं आ रहे हैं कि अब तकरीर होने वाली है। जो ही नात का सिलसिला जारी होगा वो आएंगे दौड़ते हुए।
यह अपना अपना मिजाज है। या और बात है कि अक्सर वो लोग ऐसे हैं जिनको फराइज गुस्ल नहीं मालूम, फराइज वजू नहीं मालूम, पढ़ा लिखा 22.5, एक भी मिसरा का माना नहीं जानता है, और तड़पेगा इतना जैसे बगैर पानी के मछली तड़पे। ना शेर सुन के इतना तड़पेगा जैसे लगे हाल आ गया है, और एक मिसरा नहीं समझ रहा है। वजह यह है कि वो धुन पे उसको हाल आ रहा है, तर्ज पे मिसरा क्या जानेगा, पढ़ा लिखा 22.5। आप लोग माशाल्लाह बाशूर लोग हैं, हमें क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, क्वालिटी की जरूरत है। या अल्लाह, जो लोग जोर से सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उसको कैंसर से बचा, जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उसे कोरोना वायरस से बचा, जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं वहाबी देवबंदी से बचा। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उसे सुलह कुल्ली से बचा। या अल्लाह, जितने लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं मर जाए तो जहन्नम से बचा। दुआ ठीक हुई है कि नहीं भाई? अगर आवाज में कमी रही दुआ वापिस हो जाएगी, इसलिए ओके रहिएगा। मरकज अकीदत शहजादे हुजूर हामिद मिल्लत आ गए वहां से यहां, लेकिन आप लोग करीब ना आ सके दीदार के लिए। क्या मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है। आपको कुर्सी लेके आ जाना चाहिए, नहीं समझे? अगर फेबी कॉल नहीं लगा हुआ तो या अल्लाह उठा ले वहां से, हमेशा के लिए नहीं भाई, यहां भेज दे। वाह रे वाह, क्या बात। आइए, छोड़िए उन लोग दूसरे पार्टी में, आप ही लोग आइए। बिल्कुल अड़े हुए हैं, नहीं जाऊंगा, तुम क्या करोगे, तो मत आइए। नहीं आ रहे, या अल्लाह जो लोग यहाँ आ रहे हैं उसे मदीना पहुंचा दे। या अल्लाह, जो लोग मिंबर नूर के करीब आ रहे हैं उसे गुंबद खजरा के करीब फरमा दे। दुआ ठीक हुई है कि नहीं भाई? जो लोग आए हैं इंशाल्लाह टिकट कटेगा, इंशाल्लाह जरूर कटेगा। आएंगे सब लोग, जरा सा सोच रहे रहने दो, यहाँ से भी सुन ही ले रहा हूँ। वाह रे वाह, तो घर से भी सुन लीजिएगा, आए क्यों? जब आ गए हैं तो करीब से दीदार हो, जियारत हो, है ना भाई? तो ये अच्छा है ना भाई? कहाँ ऐसी ऐसी हस्तियां रोज रोज आती हैं। अच्छा, कुछ लोग साइड से ही दीदार करते हैं, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, फेस टू फेस नहीं। सिर्फ घर में रहेंगे तो एक ही हस्ती है जिसका दीदार फेस टू फेस, दाहिने से बाएं से नहीं, किनारे से नहीं, बिल्कुल आमना सामना। और मुर्शिद की जियारत दाएं से बाएं से। हजरात, मोहब्बत मुर्शिद ये है, निगाहों में उनके जलवों को इस तरह बसा लो, दिल में तस्वीर उतर जाए, तन्हाई हो याद आए, नजर को झुकाओ तो दीदार हो जाए। ये कैमरा में क्या घुसा रहे हैं? आप लोग वहीं पे रहिएगा, इधर मत आइएगा, हो सके एक्सीडेंट हो जाए यहीं पर। मैं बद्दुआ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए बस वहीं रहिएगा। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। वो असल में सामने नहीं आ रहे हैं ना, कि उनको सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा। वो जान रहे हैं जो आगे है वही फंसा है, वही फंसा है। साइड में हम लोग को एक माने हम लोग उस जुमरे में नहीं है, ठीक है वहीं रहिए। या अल्लाह, जो लोग अड़ा हुआ है कि हम नहीं बोलेंगे, उसके हलक को फाड़ दे, फेफड़ा में ताकत दे, अतड़ी में ताकत दे, उसके हट धर्मी को खत्म कर दे, उसके अंदर मोहब्बत की शमा रोशन फरमा दे। दुआ ठीक हुई है ना भाई? देखते हैं दुआ कहाँ तक कबूल हुई है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कबूल जरूर होगी। सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन लेडीज की तरह धीरे धीरे बोल रहे हैं, जेंट्स की तरह बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। चूंकि स्टेज पे हाई फाइव पढ़े लिखे लोग, एजुकेशन वाले लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं शेर भी उसी लेवल का होना चाहिए। क्या है ना भाई? डॉक्टर इकबाल का एक शेर, ऐसे तो बहुत सारे, हर शेर में गहराई है, गिराई है। एक शेर लिखते हैं कि ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोल लीजिए, नबी का जाती नाम जब भी पढ़िए, जब भी सुनिए और जब भी बोलिए तो दरूद पढ़ना जरूरी। दरूद मुकद्दस ना पढ़िए, दरूद ताज ना पढ़िए, दरूद माही ना पढ़िए, दरूद इब्राहिमी ना पढ़िए, कम अज कम मुख्तसर जो दरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो पढ़ लीजिए। कभी मत भूला कीजिएगा, शुगर का मरीज सब भूल जाएगा,
खाने से पहले दवा नहीं भूलेगा, मजबूरी है, खाते खाते आदत पड़ गई है। इसी तरह नबी के दीवानों को चाहिए कि कुछ भूले ना भूले, कुछ भूल जाए सब भूल जाए, भूलने दो, नबी का नाम सुने, दुरूद पढ़ना न भूले। ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश, आतिश मीन्स बता दूं क्या है, पढ़े लिखे लोग नहीं बोलिएगा, मुझे मालूम है कि आपको मालूम है, जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बताऊंगा, है ना भाई, मैं बताऊंगा आतिश का माना क्या है, फ्री में नहीं बताऊंगा, पहले सुभान अल्लाह बोलिए तब बताऊंगा। आतिश का माना है आग। ए कहाँ चला हीरो, बैठो, तुम लोग नात शरीफ समझता है नहीं, अब बमकता रहता है, बैठो यहाँ पे। मैं भी पढ़ता हूँ नात, हम्द भी पढ़ता हूँ, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मनकबत भी पढ़ता हूँ, तहनियत के अशार भी पढ़ता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, वक्त आ जाए तो जनाजा भी पढ़ता हूँ। इसलिए अभी जनाजा का टाइम नहीं है, बैठो, पढ़ूंगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इतने बड़े बड़े शोरा की मौजूदगी में मैं अपनी औकात को जाहिर कर दूं, मैं अपने आप में रहूंगा। आप लोग पहले सुभान अल्लाह बोलिए तो मैं बता दूं। आतिश मीन्स आग, आग। तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगाए खुदा। अब इस लगाने के लिए कैसे लगाया, चलना पड़ेगा हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा इमाम गजाली अली रहमा की बारगाह में। कहाँ है उनका मज़ार मालूम है आप लोग को? नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा, फ्री में नहीं। सब लोग सुभान अल्लाह बोलिए, इस बहाने आपके नेकियों में इजाफा हो जाए, नहीं समझे, गुनाह माफ हो जाए। जो लोग हवा खा रहे हैं जलसा कैसा हो रहा, केमुन होचे पोरे जाबो खाक जाबो चले आशो, बंगला का हाथ पांव मुझसे मत तोड़वाइएगा। इसलिए मैंने कहा कि आप धीरे धीरे आपकी नेकियों में इजाफा हो जाए, है ना भाई। लगाए खुदा, कैसे लगाया? हजरत अल्लामा इमाम गजाली अली रहमा का मज़ार मुक़द्दस कहाँ है? अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ऐसे बुजुर्गों की दुआओं से, अपने पीर सरकार ताजुश शरिया के फैजान से, सरकार गुलजार मिल्लत क़िबला की दुआए खास से अल्हम्दुलिल्लाह उनके मज़ार पे हाजिरी की सादत हासिल हुई है। वाह 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 वाह। हुजूर, मैं जब हजरत हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा इमाम गजाली अली रहमा के बारगाह में गया, बहुत सारे उलमाए किराम थे, तो हुजूर दरियाए दजला का किनारा है, फिर दरमियान में रास्ता है, और ऐसी जगह उनका मज़ार है, कोई आबादी नहीं, कोई मकान नहीं, कोई मकीन नहीं, उसी अरीज जगह है, तन्हा उन्हीं का मज़ार है। महसूस ये हुआ हुजूर वहां जाने के बाद कि आज भी लगता है अल्लामा इमाम गजाली अली रहमा मुताला में मसरूफ है। ऐसा लगा आज भी ये कुतुब बीनी में लगे हुए हैं, आज भी लगा ये किताब कोई लिख रहे हैं, क्योंकि मुसन्निफ को तन्हाई चाहिए, मुताला करने वाले को तन्हाई चाहिए। वो अल्लामा इमाम गजाली अली रहमा ने हदीस की रोशनी में बताया, लगाए खुदा, कैसे लगाया? लिखते हैं कि एक मर्तबा हजरत जिब्रील अमी की आमद हुई बारगाह रिसालत माब में। मेरे नबी ने पूछा, जिब्राइल कैसे आना हुआ? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आज कुरान लेके नहीं आया हूं, अहकामे खुदावंदी लेके नहीं आया हूं, आप मुझसे कुछ पूछे तो मैं बताऊं। कुछ पूछे तो नबी ने फरमाया, अच्छा ठीक है बतलाइए क्या बताना चाहते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि जहन्नम की आग को गर्म करो, आग को गर्म करो। गौर कीजिएगा, हम आग से सब गर्म करते हैं, पानी आग से गर्म करें, चाय आग से गर्म करें, सालन आग से गर्म करें, जिस चीज को गरमाना हो पकाना हो आग से,
और अल्लाह ने हुक्म दिया आग को गर्म करो। मैं हुक्म का गुलाम, मैं मोहताज, मेरा खुदा बेनियाज। अच्छा, जोर से क्यों नहीं बोलना, कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए, जो लोग बूढ़े हैं उम्र दराज में, उनसे नहीं कह रहा हूं कि आप जोर से बोलिए, क्यों, अदब का तकाजा है। लेकिन जो नौजवान है, बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल हट्टा कट्टा है, वो लोग जोर से बोले। लेकिन जो लोग ज़ईफ हैं वो भी जोर से ना बोले, लेकिन खामोश भी नहीं रहे। वो ये ना सोचें कि मैं बूढ़ा हूं, चलो मैं बच गया। नौजवानों, मत सोचना, अभी तो मैं जवान हूं। क्यों हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। क्या बूढ़ा क्या नौजवान, अल्लाह का जिक्र सब अल्लाह का बंदा करे। इसलिए मैं कह दे रहा हूं कि बूढ़े लोग, मैं हुक्म नहीं दे रहा हूं, हमारे मुहतरम है, मैं उनसे हुक्म नहीं दे रहा हूं, आजिजी अर्जी लगा सकता हूं, हुक्म नहीं। लेकिन बाकी जो लोग हैं बिल्कुल बॉडी बिल्डर, उनसे मैं मुखातब हूं। अल्लाह ताला बेनियाज है, बंदा मोहताज है, उसका हुक्म है, मानना है। ए जिब्राइल, तूने क्या किया? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने आग को गरमाना शुरू किया। कितने दिन? आपके हैरत का बादल फट जाएगा, तसव्वुरात का तायर परवाज करना छोड़ देगा, तखय्युलात में आपके धुंधला सा साया नजर आएगा। आपकी अक्ल खिरद वहां नहीं पहुंच सकती है जितने दिनों तक हजरत जिब्रील अमीन ने गर्म किया। एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल नहीं, 1000 साल तक आपने गर्म किया। 1000 साल तक जहन्नम की आग को आपने गर्म किया। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, 1000 साल तक जब हमने जहन्नम की आग को गर्म किया, उसका रंग बदल गया, जलते 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 उसका रंग बदल गया। रेड था, सफेद हो गया, यानी रंग बदलता गया। फिर क्या हुआ? अर्ज करते हैं कि जब मुद्दत पूरी हो गई, मैंने अर्ज किया, मौला हुक्म की तामील हो गई। अल्लाह फरमाता, जिब्राइल और गर्म करो, और गर्माओ। मैंने फिर शुरू किया गरमाना। कितने दिन? फिर 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 1000 साल मुसलसल, 1000 ईयर्स गरमाता रहा। इंग्लिश में इसलिए बोल दे रहा हूं कि नई नस्ल के लोग इंग्लिश ज्यादा जानते हैं। 1000 साल तक मैं गरमाया। टोटल कितने दिन हो गए? मैं तो आप लोग का मजबूत है, मौलवी का भी कम नहीं है, 2000 साल हो गए। टोटल 2000 साल तक हमने आग को गर्म किया। या रसूल अल्लाह, उसका रंग फिर चेंज हुआ। फिर क्या हुआ? अर्ज करते हैं, मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मुद्दत पूरी हो गई, हुक्म की तामील हो गई। अल्लाह फरमाता, और गर्म करो, और गर्म करो। यह हम लोगों का हाल है, दुनिया में गर्क हो गए, एहसास का मादा खत्म हो गया। अब हम सिर्फ नाम के मुसलमान हो गए, पक्के मुसलमान न रहे। जहन्नम की आग का तस्करा हो रहा है। बोलना मुझे अच्छा लगता है, आसान, सुनना आपको भी लगता आसान, लेकिन एहसास कीजिए तब समझ में आएगा। 3000 साल तक जिब्रील अमीन ने आग को गर्म किया। जलते जलते उस आग का रंग काला हो गया। जहन्नम में आग है, रोशनी नहीं। जहन्नम में आग है, लाइट नहीं। जहन्नम में आग है, रोशनी नहीं। क्यों? उस आग का रंग काला है। जहन्नम में जो आग है उसका रंग काला है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस आग को 3000 साल तक गरमाए जिब्रील अमी, उस आग की गर्मी का आलम क्या होगा? उस आग की हरारत का आलम क्या होगा? उस आग की तपिश का आलम क्या होगा? और हजरात, मेरे नबी ने जो फरमाया कि जहन्नम में जिस आदमी को सबसे हल्का अजाब होगा, उसे आग की जूती पहनाई जाएगी। हजरात, ये तलवा में कितना पावर है। हुक्मा कहते हैं कि
सरसों का तेल अगर सिर्फ अपने तलवे पे लगाओ, दिमाग ताजा रहेगा, बहुत सारे बीमारियों से बचोगे। डॉक्टर कहते हैं प्लास्टिक की चप्पल न पहनो, उसका असर डायरेक्ट यहां जाता है। हजारों करोड़ों नसें इसमें हैं, पूरे बॉडी में उसका असर जाता है। तलवा पे आग हो, आग पे तलवा हो, उसकी गर्मी का सामना लोग कैसे करेंगे? हजरात, जहन्नम में आग का बिछौना है, आग ही आग है। हर गुनहगार के लिए अलग अलग दफात हैं। जानी को अलग सजा दी जाएगी, शराबी को अलग सजा, झूठे को अलग सजा, माँ बाप को सताने वालों को अलग सजा, अजान सुन के नमाज को तर्क करने वालों को अलग सजा, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वालों को अलग सजा। हर जुर्म की सजा अलग अलग है। हजरात, हमें कोई एहसास नहीं। मुसलमान झूठ बोले ये अताज्जुब है, मुसलमान शराब पिए ये हैरत की बात है। अरे मुसलमान तो वो थे जब शराब के हराम होने का ऐलान कुरान ने कर दिया, और जब नबी ने मदीने की गलियों में इसको आवाज को बुलंद कर दिया तो असहाबे रसूल ने न चू न चिरा न वहां डेट दिस किया, कुछ नहीं। नबी ने जिस वक्त कहा उसी वक्त जितना शराब का मटका रखा था इस कदर तोड़ दिया राहों में, सड़कों पे, कि मदीने की हर गली में उस दिन शराब ही बहती हुई नजर आ रही। आज उलमा कहते हैं लेकिन कोई सुनवा नहीं। सुन लो मेरे दोस्त, मेरे सरकार फरमाते हैं कि जो मुसलमान अगर ऐसी गलती कर लिया, शराब पी लिया, तौबा न किया और मर गया, जहन्नम में जाएगा, खुदा नाराज होगा, जहन्नम में जाएगा। और जब जहन्नम में जाएगा, हशर क्या होगा सुनिएगा, उसके लिए जो इंतजाम है। सरकार फरमाते हैं कि जहन्नम में जो शराबी जाएगा उसके लिए ये इंतजाम है कि जहन्नम में जो फाहिशा औरत होगी उसकी शर्मगाह से ऐसी बदबूदार रतूबत निकलेगी कि जिसकी बदबू से अहले जहन्नम पनाह मांगेंगे, और वो बदबूदार रतूबत शराब पीने वालों को पिलाई जाएगी। क्या हशर होगा मेरे दोस्त? मुसलमान ऐसा काम करता है, हमें कोई एहसास नहीं। नमाज छूट गई, माँ बाप, अड़ोसी पड़ोसी, न हुकूकुल्लाह का ख्याल न हुकूकुल इबाद का ख्याल, बस एक ही ख्याल है, कल कहाँ जाना है, कल क्या करना है, बच्चे का क्या करना है, ट्यूशन लगाना है, स्कूल भेजना है, ड्यूटी जाना है, वहां आना है, ये खाना है, औरत को फिक्र पकाना है, फिर सो जाना है, बच्चों को ऐसे नहलाना है, बस ये पूरा नूह में अलिफ लगा हुआ है। ये कभी नहीं सोचते कब्र में जाना है, सबसे पहले रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। हश्र में उठेंगे, फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जर्रे जर्रे का हिसाब देना, एक एक पल पल का हिसाब देना है। बोलना बड़ा आसान है, सुनना बड़ा आसान है। तन्हाई में बैठ जाइए, आंखें नम हो जाएंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपने किए पे जब नजर दौड़ाइएगा तो यही कहिएगा, मौला मैंने बड़ा गुनाह किया, तेरी नाफरमानी किया। ए मौला, इंसान होते हुए खता हो गई है, तू रहमान है, रहम फरमा, मुझे हिदायत अता फरमा, मेरे गुनाहों को माफ फरमा। मैं जानता हूं कि ये सब तकरीर आप लोग के पल्ले नहीं पड़ती है। आप लोग को चाहिए इनकलाब आफरी तकरीर, पानी में आग लगाने वाली तकरीर, लेकिन मैं उस तकरीर की फिक्र नहीं करता हूं। मैं तो इस उम्मीद पे ये गुफ्तगू कर रहा हूं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह ताला किसी को, हम में से, हमें और आपको अमल की तौफीक दे दे ताकि दुनिया में रहे लेकिन इंतजाम कब्र हश्र का होता रहे। धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह। वाह रे वाह, ये धीरे है तो अपना साउंड बढ़ा के बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह या अल्लाह सबको मदीना दिखा दे, हुजूर नज़ीर मिल्लत के वसीले से बगदाद शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमा। टाइम हो गया है, टाइम हो गया है। मुहिब्बे गिरामी जनाब गुलाम रसूल साहब, माशाअल्लाह, उन्होंने बहुत मोहब्बत से कहा उर्से नज़ीरी में आपको चलना है। मैंने कहा इंशाअल्लाह ज़रूर आऊँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर आ गया। लेकिन
वक्त की बेरुखी को क्या कहिए, आदमी बेवफा नहीं होता। टाइम कैसे गुजर गया इन्हें भी पता न चला, क्योंकि मेज़बान भी हैं और मेहमानों की ज़ियाफ़त का भी इंतज़ाम है, प्रोग्राम भी है। बहर सूरत अब जो होगा अच्छा होगा, इससे पहले जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, और आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। तो कहाँ चले मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरे मित्र? अच्छा अच्छा, जाइए जाइए, हमेशा के लिए मत जाइएगा, आ जाइएगा, आ जाइएगा, आ जाइएगा, आ जाइएगा, वरना मरने के बाद तो मेरी तकरीर जरूर याद आएगी। हाँ भाई, आपको अभी ना समझ में आ रहा है? सरकार फरमाते हैं, और बात याद आ गई हजरत की दुआएं लेते हुए, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान कहाँ है मालूम है ना? मालूम है ना? जिनको मालूम है उनसे नहीं पूछ रहा हूँ, जिनको नहीं मालूम है उनको बताऊंगा, फ्री में नहीं। सुभान अल्लाह बोलिए। तब मदीना शरीफ में है, और उसी कब्रिस्तान में हजरत उस्मान गनी भी हैं। लो, अब नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। और अभी मैं नात पढ़ना चालू कर दूं और सिर्फ ये कह दूं, मैंने हैरत की बात है मेरे भाई, अफसोस की बात है, लोग क्या कहेंगे समझ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। उसी कब्रिस्तान में हजरत बीबी फातिमा जहरा भी हैं। उसी कब्रिस्तान में हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। उसी कब्रिस्तान में 10,000 से ज्यादा सहाबी रसूल आराम कर रहे हैं। और उस कब्रिस्तान से मेरे नबी का आस्ताना बिल्कुल आमने सामने। सरकार के रोजे के पास रहिए तो गुंबद खजरा नजर आएगा, और गुंबद खजरा के पास रहिए जन्नतुल बकी नजर आएगा, और जन्नतुल बकी के पास रहिएगा तो नबी का गुंबद खजरा नजर आएगा। और बीच में कुछ है भी नहीं। कमाल तो ये है, बीच में कुछ है भी नहीं। जी, बात अगर आ गई है तो ये भी मैं बता दूं कि सब लोग इंतकाल कर जाएंगे, सब लोग, एक भी आदमी बचने वाला नहीं है। सुन लीजिए, बगैर कोरोना के भी लोग मरेंगे, एक भी बचेगा नहीं, कोई भी। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल, वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। पूरी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। सब खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे मुल्क का पीएम तो पहले मर के जहन्नम में जाएगा, बगैर पूछताछ के जहन्नम में जाएगा। और जो 12वीं के बाद, इंटर के एग्जाम के बाद लैपटॉप देने वाला है तो बगैर पूछे ढकेल के फरिश्ते अंदर ले जाएंगे। अल्लाह न करे कि उससे सामना हो, सरकार की शफात नसीब हो जाए तब उसको ढूंढूंगा। इधर आ, इधर आ बेटा, बहुत एनआरसी और क्या सीए सब ला रहा था, बाप का पा लिया था क्या? अबे कमीना, जमी बनी मेरे नबी के सदके में, आसमान बना मेरे नबी के सदके में, कायनात बनी मेरे नबी के सदके में, ये चांद और सूरज है नबी के सदके में। अबे जो खा रहा था वो भी था नबी के सदके में। हमें आंख दिखला रहे हैं। बेटा मरो, तुम मरो तब समझ में आ जाएगा। घबराते क्यों आप लोग? घबराने की बात नहीं है, नहीं। हाँ, अपने अमाल को ठीक कर ले। सुभान अल्लाह। तो सब लोग इंतकाल कर जाए। बेटा माइक का इस्तेमाल मत करो मेरे लाल, तुम कलंदर होने वाला है। सब लोग इंतकाल कर जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। फिर अल्लाह ताला हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमाएगा और हुक्म देगा, इसराफिल सूर फूको। अब जो सूर फूकेंगे, पूरी दुनिया में जितने लोग थे पैदा होके इंतकाल किए थे, मरे थे, सब फिर जिंदा होंगे। जिसको पानी में बहा दिया गया, जिसको शेर ने खा लिया, जो किसी जानवर का, दरिंदा का लुकमा बन गया, जो पिसा गया, एक्सीडेंट हो गया, जैसे तैसे दफन किया गया, जलाया गया, संदल की लकड़ी से या किरासन तेल से या पेट्रोल से, चंदन की लकड़ी से, सब उठेगा।
वाजपेयी भी होगा, महात्मा गांधी भी होगा, इंदिरा गांधी भी होगी, जवाहरलाल नेहरू भी होगा, लाल बहादुर शास्त्री भी होगा, ये सब होगा, पूरा इसका कुंभा होगा। हिटलर भी होगा, चंगेज खान भी होगा, मंगोल भी होगा। इंसान कोई भी है, धर्म जो भी हो, मजहब जो भी हो, रहने वाला जहां का भी हो, सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। सबको अल्लाह उठाएगा, सबको अल्लाह उठाएगा। हाँ, यार बात है दोस्त, कसम खुदा की हम लोग अपने अमाल को ठीक कर लें तो हमसे बड़ा मुकद्दर का सिकंदर कौन है दोस्त? ये डायलॉग नहीं, हकीकत बता रहा हूं मैं, हकीकत बता रहा हूं। आज मुकेश अंबानी के पास दौलत का अंबार है, उसके ड्राइवर की तनख्वाह 20 लाख से ज्यादा है। लोग कहते हैं कितना बड़ा पैसा वाला है, सच है कि बहुत बड़ा अमीर है मुकेश अंबानी, टाटा बिरला। लेकिन दोस्तों कसम खुदा की, इस दौलत को क्या कहोगे? ये तो कानून की दौलत जैसी है। हम गरीब हैं, हमारे पास उतनी दौलत नहीं, एहसास कमतरी के शिकार क्यों होते हैं? अरे अल्लाह का फजल है, इन लोगों को फिरौन की दौलत मिली है, हम गरीबों को ईमान की दौलत मिली है। कोई पैसे की बुनियाद पे जन्नत में जाएगा? नहीं, ईमान जिसके पास होगा वही जन्नत में जाएगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। 30 मिनट हो गए, खत्म कर दूं? अच्छा थोड़ी देर और, साकिया और पीला और पीला। अभी तो मैं आए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हजरत, हजरत का हुक्म है सराखों पर, मैं बेअदब नहीं हूँ, लेकिन मैं सब गवारा है मुझको। एक चीज हमको पसंद नहीं, इसके लिए खुश रही चाहे नाराज, बम बरसे मैं उसको भी देख लूंगा, गोली चले उसको भी कर लूंगा, लेकिन मैं अपने सामने किसी को सोता हुआ देखना पसंद नहीं करता। एक भी आदमी सो नहीं सकता, इसलिए कि इनको सोना है तो कब्रिस्तान चले जाए। हंसने की बात नहीं भाई, वहां कोई नहीं जाता जगाने, वहां कोई नहीं जाता जगाने। साल साल गुजर गए, बेटा माँ की कब्र पे दुआ भी करने को न गया। शावर था, बीवी इंतकाल कर गई, जिंदा थी तो कहती थी तुम मेरी हयात है, जब इंतकाल कर गई तो कभी की कोई मुलाकात नहीं। दुनिया बेवफा है मेरे दोस्त, कब्र में न मक्खी न मच्छर कुछ नहीं, लेकिन कब्र में सबको नींद नहीं आएगी, कब्र में सबको सुकून नहीं मिलेगा, कब्र में जहन्नम के सांप भी आएंगे, कब्र में आग का बिछौना भी बिछाया जाएगा, कब्र में सांप को भी मुसल्लत किया जाएगा। सोना कहां? कब्र में सुकून उसे ही मिलेगा जो मरने से पहले नबी को राजी किया, खुदा को राजी किया। इतना आसान नहीं है जी। हाँ सुनिए, तो मैं अर्ज कर रहा था, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है हम लोग के पास कुरान की दौलत, ईमान की दौलत, वो ऐसी नायाबो नादीरो नायाब दौलत जो देवबंदियों के पास नहीं, वहाबियों के पास नहीं, खारजियों के पास नहीं, राफजियों के पास नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम लोग सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इज्जत करने वाले हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को के नाले पाक को अपने सर का ताज बनाने वाले हैं, सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का जाम पीने वाले हैं, और हैदर करार का नाम लेके बिगड़ा काम बनाने वाले हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात है। कुछ लोग सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, कुछ असहाबे रसूल की सहाबियत के मुनकिर ही नहीं, उनके गुस्ताख हैं, और कुछ लोग सहाबे किराम को मानते हैं, अहले बैत अतहार की शान में गुस्ताखियां करते हैं। तो सुन लो नालायकों, न तुम बचोगे, न तुम बचोगे, बचेगा वही जो तमाम असहाबे रसूल का भी एहतराम करे, अहले बैत से भी मोहब्बत करे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। क्या मजे से सो रहा है, कुछ ख्याल नहीं है, इतनी अच्छी नींद आई, सो जाओ सो जाओ, मजा ले रहा है। उसको सोने दीजिए, हम लोग जाग जा रहे हैं। पूरा मजमा मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। तो
ये सब के सब जो है वहां जमा होंगे, लेकिन जब ये सूर फूका जाएगा तो सबसे पहले अपने रोजा से कौन निकलेगा? सवाल है कि नहीं भाई? भाई हम लोग सब के सब रहेंगे, कब्र में ही रहेंगे, सब लोग रहेंगे, जहां जहां सब लोग रहेंगे, लेकिन जब सूर फूका जाएगा तो सबसे पहले अपने रोजे से कौन निकलेंगे? फ्री में नहीं बता सकता, इसलिए कि बात बहुत बड़ी है। जी हाँ, इतनी बड़ी बात है, दिल बाग बाग हो जाएगा सुनने के बाद। और घर भी जाके अपनी बेगम को सुनाइएगा, जी सुनो। हाँ, हंसने की क्या बात है भाई, आपको आपकी जिम्मेदारी है। बाहर से जाते तोहफा लेके जाते हैं, उसे नज़ीर मिल्लत से जाइए, ये पैगाम का तोहफा लेके जाइए, घर वालों को सुनाइए। सबसे पहले रोजे से कौन निकलेगा? सुभान अल्लाह बोलिए। तब आप लोग कुर्सी वाले हैं, या अल्लाह, बाप रे बाप, आज लगा उधर भी हयात है, उधर भी जिंदगी है। नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह ताला सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। मैं एक गुजारिश कर रहा था, चूंकि बहुत अच्छा जलसा चल रहा है, वो बीच में कोरोना नहीं है, जरा कुर्सी लेके आइए ना, आप लोग आइए ना, आइए ना, आइए ना, कुर्सी लेके आइए, कोई बात नहीं, आइए ना, मैं मोहब्बत से आपको बुला रहा हूँ, हुजूर के मैं करीब करना चाह रहा हूँ, वरना मैं तो कहिए तो माइक लेके वहीं पे पहुंच जाऊँ, उसमें क्या लगा? आइए ना। हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। अच्छा, आप लोग जो 7-8 आदमी वहां बैठे हुए हैं, हम ही वहां आए हैं, कि आप जरा प्लीज आ जाइए। आइए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आइए आइए, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। हजरत का खिताब होगा, शरीफ साहब पाली साहब है, अरे बाप रे बाप, इतना अच्छा पढ़ते हैं, इतना अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन मेरी तरह नहीं पढ़ते हैं, और ना मैं उनकी तरह पढ़ता हूँ। अरे माशाअल्लाह, आ जाइए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। आप लोग को अल्लाह ताला सरकार नज़ीर मिल्लत का फैजान अता फरमा दे, जरा जोर से बोल लीजिए आमीन। जब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो सबसे पहले जो अपने रोजे से बाहर तशरीफ लाएंगे वो किसी और का बाबा नहीं होगा, वो किसी और का नाना नहीं होगा, बीबी फातिमा ज़हरा का बाबा होगा, इमाम हुसैन का नाना होगा। मेरे नबी सबसे पहले बाहर तशरीफ लाएंगे, सबसे पहले मेरे नबी। और सुभान अल्लाह, जब मेरे नबी, उनके बाद कौन कब्र से निकलेगा? फ्री में नहीं बताऊंगा, जी हाँ, नहीं बता ही नहीं सकता हूं, इसलिए कि उस बारगाह में पहुंच रहे हैं जिस बारगाह का आलम यह है, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक। इसलिए मैं चाहता हूं कि सुभान अल्लाह बोल के काम बढ़ाइए। सरकार जब अपने रोजे से बाहर आएंगे, उनके बाद जो अपने रोजे से निकलने वाली जात है वो सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। और उनके बाद कौन उठेंगे? बोलिए सुभान अल्लाह, बता दे रहे हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला। पूरी दुनिया में अभी सिर्फ 3 ही है, और बाकी भी कोई नहीं निकला कब्र से, जिंदा भी कोई नहीं हुआ, 3 हो गए। लेकिन अंदाज क्या होगा कब्र से निकलने के बाद? अंदाज क्या होगा? फ्री में बता दूं, दाहिने हाथ में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का हाथ होगा, और बाएं हाथ में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला का हाथ होगा। तब इन नालायक खबीस राफजियों को पता चलेगा मकाम सिद्दीक क्या है, मकाम उमर क्या है। जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला सबके मोहब्बत को कबूल फरमाए। उसके बाद कौन लोग कब्रिस्तान से निठेंगे? कहाँ का कब्रिस्तान होगा? मिदनापुर का, खड़गपुर का, इलाहाबाद का, कलकत्ता का? हुजूर कभी कभी सोचता हूँ इसका कब नंबर आएगा कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि 7 समंदर दूर है ना। उनके बाद सबसे पहला कब्रिस्तान जो है, जहां से सारे कब्र वाले उठेंगे, वो सबसे पहला कब्रिस्तान फ्री में नहीं बताऊंगा, वही कब्रिस्तान है जन्नतुल बकी। जितने लोग वहां तदफीन हैं वही लोग उठेंगे और सरकार की मैयत हासिल हो जाएगी। इसीलिए तमाम उलमा बुजुर्ग यही दुआ करते हैं, या अल्लाह मौत तो आएगी, यूपी में ना आए, बिहार में ना आए, बंगाल में ना आए, उड़ीसा नहीं, वहां भी नहीं, हैदराबाद हट, महाराष्ट्र ना,
कर्नाटक ना, तमिलनाडु नहीं, अरे तो कहाँ है? तो सब वो कहते हैं मदीने में आए, सबने यही कहते हैं मौला मदीने में मौत आए। आज जाने आने का सिलसिला क्या जानते हैं? हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इलाही मेरा तैबा में हमेशा आना जाना हो, दुरूद मुस्तफा का मेरे लब पर बस तराना हो, और तमन्ना है यही आका मदीने में कज़ा आए। कज़ा मीन्स मौत। अच्छा मैंने जी हाँ, अरे सुभान अल्लाह, हुजूर फरमा रहे हैं कि तुम जो बता रहे हो रोक रोक के, उसमें लोगों का भला हो रहा है कि सुभान अल्लाह कह दे रहे हैं, नेकियों में इजाफा हो जा रहा है। हाँ जी, कज़ा मीन्स मौत। अच्छा कोई आदमी आप में से कल ही सुबह हो या शाम में अपनी बेगम के पास कहिएगा, सुनो ना दुआ करो, क्या चीज की दुआ? तो दुआ करो कि मेरी मौत आए। अरे दिमाग खराब है आपका का? अरे हुआ क्या है कि सब बोल रहे हैं चुपिए चुपिए, चुप। उसको चुप करा के कहिएगा कि हमारी तमन्ना एक, तो बोलेगी बोलिए ना, तुम कबूल नहीं कर पाओगी। अरे बोलिए ना, क्या तमन्ना है, क्या आरजू है? तो उसको कहिएगा दुआ करो मेरी तमन्ना पूरी हो जाए। अरे है क्या, बोलो ना। तब कहिएगा दुआ करो मेरी मौत मदीने में आए। अगर नालायक होगी दुनियादार, टेलीविजन वाली, व्हाट्सएप वाली, फेसबुक वाली, तो कहेगी दिमाग में खराब हो गया है, अरे मौत जिंदगी से इतनी नफरत है क्या, जाइए, भगा देगी। और अगर वफा शार होगी, दीनदार होगी, हजरत राबिया बसरिया के चलन को अपनाने वाली होगी, बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सच्ची कनीज होगी, तो वो कहेगी हुजूर आप अकेले नहीं, मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मौत आए तो मदीने में मौत आए। जिंदाबाद। ऐसा नारा उन्होंने लगाया है माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मिसरा मुझे याद आ गया है, लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ मेरे पढ़ने का। अरे मुमताज साहब हों चाहे इतने सारे लोग पढ़े हैं, अभी शरीफ साहब तो पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, ये लोग सारे पढ़ेंगे, लेकिन सब लोग जो है कब्र से कब्रिस्तान से उठेंगे, समझ गए? इलाही मेरा तैबा में हमेशा आना जाना हो, ये नहीं कि एक मरतबा गए तो हो गया, नहीं, आना जाना हो, जिंदगी इसी में तमाम हो। लबों पर इलाही मेरा तैबा में हमेशा आना जाना हो, दुरूदे मुस्तफा का मेरे लब पर बस तराना हो, तमन्ना है यही आका मदीने में कज़ा आए, नजर के सामने खैरुल वरा का आस्ताना हो, नजर के सामने खैरुल वरा का आस्ताना हो। हजरात बात याद आ गई थी, मैंने बता दिया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमी ने बताया हुजूर 3000 साल तक हमने आग को गर्म किया। कितने दिन? 3000 साल। बस इतना सुनना था, लगाए खुदा तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश, लगाए खुदा, लगाना समझ में आ गया ना, लगाए खुदा बुझाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नबी ने बुझाया कैसे, सुनिए। जो ही इतना आपने सुना, मेरे सरकार रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे, और सरकार इतना रोने लगे, इतना रोने लगे कि हजरत जिब्रील अमी को देखा न गया, वो भी रोने लगे, रोने लगे। सिर्फ तस्करा सुना जहन्नम की आग का कि 3000 साल उस आग को गर्म करने का हुक्म मिला, रोने लगे। सरकार को रोते हुए जिब्रील अमी ने देखा, खुद भी उनको रोना आ गया। मेरे नबी ने फिर फरमा दिया जिब्राइल क्यों रोते हो, तुम तो फरिश्तों के सरदार हो, तुम तो सैयदुल मलाइका हो, ए जिब्राइल तुम रोते क्यों हो? जवाब सुनिएगा। अर्ज कर दिया हुजूर आप भी तो नबियों के सरदार हैं, आप भी तो सैयदुल मुरसलीन हैं, आप भी तो सैयदुल मासूमीन हैं, हुजूर आप क्यों रोते हैं? जवाब जो आता है, कसम खुदा की दोस्त अपनी किस्मत पे नाज कीजिए। अब जो जवाब आ रहा है, ए जिब्राइल
मैं अपने लिए नहीं रोता हूं, अपने बेटी और अपने नवासों के लिए नहीं रोता हूं, गरीब उम्मत के लिए रोता हूं, नातवा उम्मत के लिए रोता हूं, कमजोर उम्मत के लिए रोता हूं। उस आग की गर्मी होगी, मेरी उम्मत कमजोर होगी। अगर खुदा का अदल हो गया, अगर वो चली गई तो उस आग का सामना कैसे होगा। मेरे सरकार रोने लगे, रोने लगे, और इतना रोए कि उस रोने की जो मंजर कशी की गई, तो फिर जो मंजर सामने आया, लेकिन एक हम और आप हैं, कभी रोना ना आया, कभी रोना ना आया। चोट लगी तो आंसू निकला, दर्द हुआ तो आंसू निकला, घर में किसी का जनाजा उठा तो आंसू निकला, माल तबाह हो गया तो आंसू निकला, जान पे बन आई तो आंसू निकला, बेटी की रुखसती किया तो बाप की आंखों में आंसू आ गया, बेटा का जनाजा उठा तो माँ बाप रोने लगे, उसके अलावा फिर कभी रोना नहीं। हजरात, तो ऐसा रोना तो सब रोते हैं, चोट लगती है गैर मुस्लिम भी रोता है, बेटी की रुखसती होती है वो भी रोता है, माल बर्बाद हो तो वो भी रोता है। अरे अगर माल बर्बाद हो, जनाजा हो और आंसू निकल जाए तो ये क्या कमाल है। कमाल तो ये है कि जब अल्लाह का खौफ दिल में उजागर हो जाए तो आंखों में आंसू आ जाए और रब की बारगाह में सरेंडर बोल दे मौला, तूने जो मुझ पे एहसान फरमाया है उसका बदला मैं अदा नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस, हम लोग को कोई खबर नहीं, कोई खबर नहीं। यहां तक कि रोने का जो पावर है वो सुन लीजिए। आज हुजूर नजीर मिल्लत अलैहिर्रिदवान के नाम का जलसा हो रहा है, उनके नाम का झंडा लहराया जा रहा है, उनकी अकीदत की शम्मा हर घर में हर दिल में रोशन है। दूर दराज से लोग एक साल पहले उर्से नजीरी का इंतजार करते हैं। सही बोल रहा हूं क्या? सही बोल रहा हूं? इंतजार करते हैं। क्या ही अच्छी मोहब्बत है, इस इलाके के हर गांव के लोग बांट लेते हैं, इस साल तेरे यहां, उस साल मेरे यहां। क्या मोहब्बत है मेरे दोस्त। लेकिन याद रखिएगा, हुजूर सरकार नजीर मिल्लत से आप में से किसी का खानदानी रिश्ता नहीं होगा, मोहब्बत का रिश्ता है, अकीदत का रिश्ता है, मोहब्बत है, निस्बत है, अकीदत है। तो ऐसी अकीदत कैसे उनसे पैदा हो गई? जब तहकीक कीजिएगा, गहराई में जाइएगा, तब पता चलेगा। हुजूर नज़ीर मिल्लत ने अपने आप को ऐसा मुजाहिदा किया, ऐसी रियासत किया, ऐसी इबादत किया, रसूलुल्लाह से ऐसी मोहब्बत किया, खुदा की मोहब्बत का चरा अपने दिल में इस तरह रोशन किया और उस मकाम पे पहुंच गए जिन्हें फनाफिल्लाह कहा जाता है, फनाफिर रसूल कहा जाता है। तो जब हुजूर नज़ीर मिल्लत फनाफिर रसूल हो गए, तो जब रसूल हो गए उनका खुदा हो गया, और जब खुदा हो गया खुदाई हो गई। ऐसे नहीं है। रातों को रोने वाली आंखें, रातों को रोने वाली आंखों में अल्लाह वो असर डाल देता है, जो जर्रे पे नजर डाल दे तो आफताब हो जाए। जोर से मत बोलिएगा, पुलिस आ जाएगी, गिरफ्तार कर लेगी, इसलिए भेजा फट जाएगा। धीरे धीरे क्या, खुदा का नाम लेते हैं, कलेजा खोल कर क्यों लेंगे। ऐसी ही रातों को जाग जाग करके रोने वाली आंखें, जब किसी कतरा पे उसकी नजर पड़ जाए तो दरिया बना दे। आंखों में वो कमाल जब पैदा होता है जब अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में गिरिया करने वाली आंखें हो जाती। आज सबकी आंखों की बिनाई खत्म हो गई। क्यों? एक तो मोबाइल बिनाई को खत्म किया, रात रात भर पेड़ हुआ है, रात भर आंख में घुसा हुआ है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन दोस्त, कभी अल्लाह तौफीक बख्शे तो जब रात का सन्नाटा हो, घर के जुमला अफराद सो रहे हों, आपको अपने गुनाहों को याद करना है, उठ जाना है, वजू कर लेना है, पानी गिरे तो आवाज न हो, किसी को खबर न हो, मुसल्ला बिछा लीजिए, दो गाना अदा कर लीजिए, उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाइए, एक एक गुनाहों को याद कीजिए,
मौला फला दिन फला जगह हमने गुनाह किया था, तेरी नाफरमानी किया था। मौला मैं तो गुनहगार हूँ, तू सत्तार है। मौला तूने यहाँ पर्दा डाल दिया है, वहां भी मेरे ऐब पे पर्दा डाल देना। मौला यहाँ तूने अभी तक मुझे मोहलत दिया है, मुझे माफ कर दे, मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद ये गुनाह ना करूंगा। मेरे नबी ने तो यहाँ तक बता दिया कि जब अल्लाह से मांगो तो रो रो के मांगो, अल्लाह से मांगो तो रो रो के मांगो, और रोना ना आए तो रोने के जैसा मुंह बना लो। रास्ते में हम लोग ट्रेन में सफर होता है तो मांगने वाले सब जो आते हैं तो उनके अंदर देखा गया है दो आवाजें होती हैं। मांगने वालों में दो आवाजें हैं, ये गौर किया हूं। पहले जब आएगा मांगने के लिए तो अलग आवाज निकालेगा, दे दो, वो अलग आवाज होगी। और जब वहां से हटेगा दूसरे से बात करेगा तो आवाज बदल जाएगी। इसका मतलब ये प्रैक्टिस किया है कि किसी से लेने के लिए आवाज को भी बदलना है, लहजे को बदलना है, स्टाइल को बदलना नहीं। देखते ऐसा मुंह बना लेता है कि दुर्रे यतीम नहीं पूरे खानदान यतीम है इसका। यकीनी बात है उसको लेना है और आपके पास जाए इसी तरह बोले निकाल 10 रुपया, तो आप कहेगा भाई गुंडागर्दी करने आया कि भीख मांगने आया है? मांगने का तो अंदाज नहीं है, यही होता है ना भाई। इसलिए जाता है आजिज बन के जाता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता है, बिल्कुल झुक जाता है, आवाज बदलता है, अंदाज बदलता है, नजरें बदल देता है, सब कुछ बदलने के बाद सवाल करता है 5 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो, और उधर साइड में जाएगा तो आवाज बदल जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया जब अल्लाह से मांगो तो रो रो के मांगो, रो रो के मांगो, रोना ना आए तो रोने की जैसी आवाज निकालो, मुंह बना लो। क्यों? क्यों? पहले सवाल ना बोलिए तब बताऊंगा। इसी तरह मांगने के लिए भी कुछ अदाएं हैं, कुछ उसूल है, कुछ ज़वाबित है। जैसे हमारे इलाके का कोई मंगता आया तो गुंडागर्दी के साथ नहीं बोला निकाल 5 रुपया, सीधे बोला दे दो भाई। आप नहीं भी देने वाले थे, किसी को उसकी आवाज पे प्यार आया, किसी को उसके लहजे पे प्यार आया, किसी को उसके अंदाज पे प्यार आया, कभी उसके कपड़े को देख करके, कभी उसकी हुलिया को देख के आपने फैसला यार खुदा का बंदा, लो भाई 5 रुपया मांग रहा है, लो जाओ, उसका काम बन गया, उसका काम बन गया। नबी फरमाते रो ना, बेटा माँ के सामने रोए तो माँ की गैरत को गवारा न हो, बेटा रोए माँ को गवारा न हो। और जब खुदा का बंदा खुदा की बारगाह में रोएगा वो तो माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत फरमाने वाला है, उसकी रहमत को कैसे गवारा होगा। नबी फरमाते हैं रोते रहो, मांगते रहो, आंसू गिरता जाएगा, मर्तबा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अफसोस हम लोग को मालूम नहीं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आंसू बहाया सिर्फ सुन करके मेरे नबी ने सिर्फ सुना कि 3000 साल तक जहन्नम की आग को जिब्रील अमीन ने गर्म किया है, मेरे सरकार रोने लगे। और जो रोने का जो मंजर, रोने की जो मंजर कशी मेरे आला हजरत ने किया है, बरेली वाले, इश्क वाले, मोहब्बत वाले, कंजुल ईमान वाले, सुभान अल्लाह, फतावा रज़विया वाले, मरहरा के सरकारों के आंखों के तारे, उस शाख के दिल के सहारे, 72 फिरका बातला को तने तन्हा लाजवाब कर देने वाले मेरे आला हजरत ने जब इसकी मंजर कशी किया तो फरमाया, डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा, ताज्जुब की जाए कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लगाना तो समझ में आ गया, बुझाया कैसे? तो आला हजरत ने बरेली से आवाज दे दिया, ऐ लोगों, नबी के आंसू बहाने को तुमने क्या समझा? रसूल बावकार के चश्मा ने मुबारक को अश्कबार होते देखा तो क्या देखा? असलियत यह है, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दी। ए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप तमामी हजरात को सलामत रखे। हजरत का हुक्म हो गया है, तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। इतनी शांति से आप जिक्र रसूल सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हुजूर दुआ कर रहे हैं और हुजूर नज़ीर मिल्लत का करम खास हो रहा है। और बिल्कुल आप लोग अब यहाँ पे मैदान में नहीं है, ऐसा लगता है हुजूर नज़ीर मिल्लत की बारगाह में बैठे हुए हैं। जो मोहब्बत की मैं बात कर रहा हूँ, जो जलसे का रंग है, हुजूर आ गए, फैजान हो गया। चार मिसरे मेरे जहन में आ रहे हैं, हालांकि तैयारी नहीं थी, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा काम है पैगाम देना। लेकिन आया तो यहाँ पे हालात को देखते हुए, वो कभी का था अतरी की भीड़ भाड़ में कहीं घुसा हुआ, क्योंकि पेट मातरी सीधी नहीं है, बिल्कुल घिसी ऐसे ऐसे करके है। वो कहाँ पे है वो, लेकिन आते 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 आते, आते यहाँ तक आ गया है। जर्रे जर्रे में नूर नकहत है। याद रखिएगा, इक्को को मैं हटा के पढ़ रहा हूँ, हल्के में मत लीजिएगा मेरे दोस्त। हजरत की दुआ हो रही है, जी हाँ। जर्रे जर्रे में नूर नकहत है। जो आपको नूर जो नजर आ रहा है और हर चेहरा जो मुनव्वर नजर आ रहा है, गलत लग रहा है? मैं तो सही बोल रहा हूँ, तो फिर भी सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे। जर्रे जर्रे में नूर नकहत है, हासिले कायनात जन्नत है। ऐ फरिश्तो जमीन पे आ जाओ, ऐ फरिश्तो जमीन पे आ जाओ, आज उर्से नज़ीर मिल्लत है। जर्रे जर्रे में नूर नकहत। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मसलक आला हजरत, जरा साउंड बढ़ा के, मसलक आला हजरत। नारा लगाने वाला, नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, चुपचाप रहने वाला, हट। क्या करेगा जिंदा रह के? जिंदा हो तो अल्लाह का नाम लो मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। जर्रे जर्रे में नूर नकहत है, हासिले कायनात जन्नत है। जर्रे जर्रे में नूर नकहत है, हासिले कायनात जन्नत है। ऐ फरिश्तो जमीन पे आ जाओ, ऐ फरिश्तो जमीन पे आ जाओ, आज उर्से नज़ीर मिल्लत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लामा महबूब गौहर साहब, अल्लाह ने जो इनको नवाजा है, सुभान अल्लाह। इतनी कम उम्री में हुजूर की दुआएं लेने की नीयत से मैं इस बात का तस्करा कर रहा हूं, आपके मालूमात में इजाफा हो जाए। पूरे भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में उर्दू जबान पूरी दुनिया में जहां बोली जाती है, उन तमामी लोगों में सिर्फ ये तन्हा कलमकार असीर सरकार ताजु शरिया मौलाना महबूब गौहर साहब हैं, जो आला हज़रत सरकार के 50 कलाम पे तज़मीन लिखा है। ये पहले हैं, लाइब्रेरियों में उनकी किताबें नजर आती हैं। कोई भी लाइब्रेरी है, चाहे नेट पे हो चाहे घर में हो, इतने बड़े कलमकार। और जब से वो आए हैं, ऐसा लगता है पहली बार आए हैं, लेकिन सरकार हुजूर नज़ीर मिल्लत इतना नवाज रहे हैं, जब उठ रहे हैं नया शेर लेके आ रहे हैं। अच्छा, ये गए थे कहाँ?
राज मैं बता दूंगा। ये बगैर खाना खाने आए हुए थे, खाना नहीं खाए थे, अपनी मोहब्बत का मुजाहरा करने आ गए हैं। लेकिन जब मैं आ गया हजरत निकल गए हैं, और जब मेरे जाने का टाइम हो गया हजरत तुलू हो गए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मोहब्बत मेरे साथ रही। और आप लोग हुजूर आ गए ना, सब ठीक ना हो गया, हजरत सब ठीक हो गया ना, हजरत ना आ गए हैं, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला सबको सरकार हुजूर नज़ीर मिल्लत का फैजाना था फरमाए। जिस आयत करीमा की हमने तिलावत किया है वो टाइम इतना नहीं रहा। ऐसा नहीं कि अगर तिलावत किया इधर और तकरीर किया उधर, ऐसा नहीं है। जो खतीब होता है वो तबीब होता है, जो तबीब होता है वो अगर दिमाग रखता हो तो पहले मर्ज को देखता है, और जिस मर्ज को देखता है उसी की दवा देता है। मैंने जो मर्ज देखा हमने दवा दिया। अब उसके बाद फन को दिखलाने का वक्त नहीं है, माफी जमीर को पेश करे ताकि हर दिल से यही आवाज निकले कि मौला तबारक व तआला मरने से पहले हम सबों का शुमार बख्शे हुए लोगों में फरमा दे। जी, चिल्ला के हम बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब चिल्ला चिल्ली का वक्त नहीं है। बिल्कुल होशो हवास को बरकरार रखकर सुनने का वक्त है। हुजूर ने मोहब्बतों से नवाजा, आप तमाम हजरात ने सुना है। लेकिन मैंने जो कहा था मैं सब गवारा करूंगा, किसी को सोते हुए देख लूं ये हमको बर्दाश्त नहीं। इसके लिए मैं कुछ भी कर दूंगा, कुछ भी क्या करूंगा, एक गिलास पानी पी लूंगा, लेकिन सोने नहीं दूंगा। और फतवा लगा दूंगा, अपने आका से प्यार है जिसको। ए दोस्त, हाँ, क्या अच्छा माइक बजा दिया। अब मेरे जाने का टाइम हो गया, अब इसको दे दो, अब लगाओ। अब आने वाले शरीफ साहब हैं, सारे लोग आने, इसको लगा दो, इसको लगा दो, हाँ लगाओ। अब टाइम हो गया, अब लोग देखे, हम लोग को बस ऐसे ही समझते हैं क्या। अल्लाह का शुक्र है आप लोग की मोहब्बतें बढ़ा दिए दोस्त। हाँ, अब देखिएगा इंशाअल्लाह फतवा मैं लगा रहा हूँ, अपने आका से प्यार है जिसको। इधर इको बढ़ गया तो अपने भी तो आवाज बढ़ा लीजिए मेरे भाई। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। आला हजरत का हो नहीं सकता, आला हजरत का हो नहीं सकता। और इससे आगे मैं पढ़ नहीं सकता। पूछे क्यों? इतना पैसा मिल रहा है कि लोग समझेंगे पैसा बढ़ रहा है, मिसरा बढ़ रहा है, आबरू को बचाना है। मेरा ये काम नहीं है, बस आपकी मोहब्बत है, आपने सुन लिया, मेरा टाइम हो गया है। क्योंकि अभी बहुत सारे मेहमान, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब बाकी हैं, शरीफ साहब राजस्थान से आए हैं, नाम के भी शरीफ है, काम के भी शरीफ है। हाँ, और शरीफ साहब बहुत सारे लोग हैं, अपने मेहमानों को सुनना है, मोहब्बत बाकी रही, सरकार नज़ीर मिल्लत का करम होगा, इंशाल्लाह आबोदाना रहेगा, फिर कभी आ जाऊंगा इंशाल्लाह, मोहब्बत सलामत रहे। हैं? दो शेर और पढ़ दें? अरे वाह माशाअल्लाह, हमारे भी चाहने वाले हैं, अरे वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सब मोहब्बत है, वरना फिर हम कहाँ। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कौन वाला पढ़? हाँ, अब बहुत अच्छा वाला पढ़ दे रहे हैं, लेकिन सुभान अल्लाह कहिए तब। एक शेर नात का है और एक शेर मनकबत का। इस तेवर का शेर आपके इलाके में हाई फाई शोर आते हैं, इस तेवर का शेर नहीं सुने होंगे। हुजूर की दुआएं लेते हुए हजरत की तरफ से मैं सुना दे रहा हूँ। नूर ही नूर नूर का चेहरा। सानी मिश्रा जो आएंगे ना इसके बाद, जो अभी तक जोर से नहीं बोले हैं, यहीं से आवाज निकलेगी। मिश्रा ही ऐसा है, नूर ही नूर नूर का चेहरा, नूर ही नूर नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा। नूर ही नूर नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा। तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, तोड़ डाला है नन्हे असगर ने,
करबला में गुरूर का चेहरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। मैंने पहले कहा था मैं ही नारा लगाऊंगा, मैं ही जवाब दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब। हजरत ऐसा चेहरा क्या कहने, ये तो चेहरा जो है ऐसा चेहरा जिसके जिनकी तरह अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। जोर से बोलो मैं सुभान अल्लाह। तो ऐसा चेहरा वाला मदीना में है, लेकिन एक चेहरा हमारे इंडिया में भी, जो देखा वो देखते ही रह गया, और जो नहीं देखा वो जिज्ञासा करता केमन छिलेन, हम कहता केमन छिलेन। तब हाफिज अल्लामा आसिफ इकबाल साहब हो या उलमा हो, बोला तुम्हें देखे नहीं, बोला ना। तुम्हें जानो ना, बोला ना। देखते पारे ना, बोला ना। अरे केमन छिलेन, ओ तुम्हें जानो ना, अच्छा ठीक है। वो चेहरा, वो चेहरा, अच्छा वैसा नूरानी चेहरा वाला न इलाहाबाद में, न कानपुर में, न मुगल सराय में, न बनारस में, न फैजाबाद में, ओनली बरेली में, ओनली बरेली में ऐसा चेहरा जो देखा देखते ही रह गया, अब बोलने पे मजबूर हो गया। कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रजा के सेहरा है। कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रजा के सेहरा है। और चांद जैसे ज़मीं पे उतरा हो, चांद जैसे ज़मीं पे उतरा हो, ऐसा अख्तर रजा का चेहरा। अल्लाह ताला का फजल है, इन सरकारों से हम लोग मोहब्बत करने वाले हैं। जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को। तुम्हारा रब बंदों पे जुल्म नहीं करता, जुल्म हम लोग अपने आप पे करते हैं। अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करके हम लोग अपने आप पे जुल्म करते हैं। इसलिए आला ज़त का शेर याद रखिएगा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में। अगर मान गया, मेरी गुफ्तगू में जिस किस्म की गलतियां हो गई हो, छोटी बड़ी इंसानों हो ही जाती है, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग शामिल होके जाए और पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह। अच्छा सुभान अल्लाह जोर से बोल रहे थे, तौबा कहानी जोर से कर रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला हम लोग की तौबा कबूल फरमाए। अब जरा जोर से पढ़िएगा, कलमा शरीफ। माइक फटे, लाइट फटे, दिमाग फटे, हम मर जाए, आप मर जाए, कुछ भी हो, लेकिन आवाज से पढ़ेंगे, चाहे जो हो जाएगा। क्या नबी का कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। यही तो दौलत बची, इसके सिवा कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं भाई। इसको भी बिल्कुल ताज़ा रखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।